राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झंडारोहण किया। समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने गरीब को गणेश मानकर प्रदेश की सेवा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दुश्मन मान लेना लोकतंत्र की भावना नहीं रही। साथ ही सीएम ने छुआछूत को मानवता पर कलंक बताया। सीएम ने कहा कि भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईआरसीपी को लेकर जो पीएम मोदी ने वादा किया उसे उन्हें निभाना चाहिए। सीएम ने बेरोजगारी को लेकर कहा कि उन्होंने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 5 साल में 3 लाख नौकरियां देने का काम वो करेंगे। छूत मानवता में कलंक है, इसलिए मैंने ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, पाकिस्तान के मैंने उदाहरण दिया है। जन्म के नाम पर वो मुल्क 2 टुकड़े हो गए, अलग तो बन गया मुल्क। जबरदस्ती जिद करके बनवा लिया हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुसलमानों का अलग मुल्क बन गया, जिसका नाम पाकिस्तान होगा, बन गया। फिर क्या हुआ? 2 टुकड़े क्यों हो गए? 20 साल के बाद में ही 47 में बना और 71 में 2 टुकड़े हो गए। तो देश आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने अलग अलग कई कार्यक्रम में शिरकत करके राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सबसे पहले सीएम ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। इसके बाद सीएम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचे और वहां तमाम प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ध्वजारोहण सीएम ने किया। फिर सीएम बड़ी चौपड़ पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आज़ादी के वीरों को उन्होंने याद किया। आखिर में सीएम अशोक गहलोत सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने तिरंगे को फहराने के बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान कई सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गई। कंज्यूमर्स को 50 यूनिट तक फ्री की गई है बिजली। सब मिला के यार 45 लाख ऐसे कनेक्शन है, उपभोक्ता है जिनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। आप सोच सकते हो वो जो किसान है, गरीब है, कोरोना की मार झेल चुका है, उनको कितनी खुशी हुई होगी, उसकी आप कल्पना कर सकते हो। ये भी एक सपना ईआरसीपी कैनाल का 13 जिलों में, जिसमें जयपुर भी आता है, जिसमें दौसा भी आता है, माधोपुर भी आता है, करौली भी आता है, धौलपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है, अजमेर भी आता है, टोंक भी आता है, बूंदी भी आता है, झालावाड़ भी आता है, बारा भी आता है, कोटा भी आता है। पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा बढ़े किसान के लिए। भारत सरकार से हम संपर्क में हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जयपुर में, अजमेर के अंदर चुनाव के पहले वादा पूरा करें, ये हमने उनसे आग्रह किया है। मुझे उम्मीद है कभी न कभी वो वादा पूरा करेंगे। हमने सरकार बनते ही MSME का एक्ट बनाया, जिससे कि छोटे छोटे हमारे उद्यमी इंडस्ट्री लगा सके। मुझे खुशी है कि MSME एक्ट बनाया गया, उसमें 3 साल से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 13,000 नौजवानों ने, उद्यमियों ने अपना पंजीकृत करवा लिया है। सरकारी नौकरियों में कमी नहीं रख रहे अब लोग। 1,26,000 नौकरियाँ लग चुकी है। 1,20,000 के लगभग प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं और 1 लाख की मैंने घोषणा कर रखी है। लगभग 3 लाख से अधिक नौकरियाँ 1 साल 5 साल में लगना, ये भी एक इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। कंज्यूमर्स को 50 यूनिट तक फ्री की गई है बिजली। सब मिला के यार 45 लाख ऐसे कनेक्शन है, उपभोक्ता है जिनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। आप सोच सकते हो वो जो किसान है, गरीब है, कोरोना की मार झेल चुका है, उनको कितनी खुशी हुई होगी, उसकी आप कल्पना कर सकते हो। प्रदेश के वार्ड पंचों को जोड़ रहे हैं हम लोग, सरपंच को जोड़ रहे हैं हम लोग, पार्षदों को जोड़ रहे हैं। प्रयास करेंगे किस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज जो है वो खतरनाक डिजीज है, आगे फैले नहीं और गौ माता बच जाए, ये हमारा प्रयास है। तो सीएम को आपने सुना, तमाम बातों को उन्होंने जिक्र किया। उधर जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सभा का आयोजन हुआ। शहीद स्मारक पर सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस आजादी की गौरव यात्रा के समापन पर सभा का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया। धर्मेंद्र राठौड़, रफीक खान, अमीन कागजी, ज्योति खंडेलवाल, हेम सिंह समेत पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद रहे। राहुल गांधी
अरे भैया मैं अभी बात मेरी पूरी करी नहीं, आप नारे प्रॉपर टाइम है कि अभी वो हिल गया है, मोदी जी खुद हिल गए हैं। आपने देखा होगा काली ट्रैक पे जब मेंबर पार्लियामेंट ने धरना दिया दिल्ली में, राहुल रिवर्स अरेस्ट हुए, प्रियंका जी वगैरह, आप देखोगे, आप मेरे कई लोग पॉलिटिकली बहुत शार्प देखते होंगे, मोदी जी जब शाम को बोले, नेक्स्ट डे बोले थे काला जादू, बोले नहीं बोले, वो पूरा भाषण उनका आज तक या 8 साल के इतिहास में सबसे भ्रष्ट भाषण था। वो सबसे कहना चाहिए घबरा हुआ भाषण था उनका। इतने घबरा के दवा मांगे क्योंकि वास्तव में महंगाई है, वास्तव में बेरोजगारी है। जनता की जो तकलीफ थी उसको कांग्रेस ने बहुत अच्छे ढंग से पूरे कंट्री में, राजस्थान में भी, ब्लॉक में भी, जिलों में भी और आपके प्रदेश के अंदर